चलो बेटा, देखो कल तक हम लोगों ने क्या टॉपिक पढ़ा था, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर किसी कॉइल को तुम अगर चेंज मैग्नेटिक फील्ड ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में रखो जो चेंज हो रही हो, तो उसमें करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। या फिर उसका एरिया चेंज हो रहा हो तो उसमें करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। या फिर उसका एंगल चेंज हो रहा हो तो उसमें करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है। ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है, मतलब करंट प्रोड्यूस होता है कॉइल में बिना बैटरी के। यहां तक कल बताया था मैंने। ठीक है। आज का जो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैराडेज लॉ। क्या है? फैराडेज लॉ। और बेटा ये इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 मार्क्स का आपके यहां पूछा जा सकता है। फैराडेज लॉ क्या होता है? ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लोग लिखेंगे फैराडेज लॉ में कि वेन एवर there is a change in whenever there is a change in there is a change in magnetic flux, there is a change in magnetic flux, magnetic flux linked, magnetic flux linked with a conductor, linked with a conductor, कंडक्टर से जैसे ही लिंक होगा और उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। उसमें क्या इंड्यूस्ड होगा बेटा? ईएमएफ इन द कंडक्टर, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। कंडक्टर में क्या इंड्यूस होगा बेटा? ईएमएफ। ठीक है। इफ द कंडक्टर फॉर्म्स, इफ द कंडक्टर फॉर्म्स, इफ द कंडक्टर फॉर्म्स a closed coil, a closed coil, अगर कंडक्टर एक क्लोज्ड कॉइल बनाता है, एन इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू इट, एन इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू इट, उसमें क्या? थ्रू इट। ठीक है। ये बात जरूर आप लोग याद रखिएगा। ये फर्स्ट लॉ है। ये फर्स्ट लॉ क्या कहता है? कहता है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल के साथ लिंक्ड है और वो मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार बार बार चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा? चेंज हो रहा है। तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ। तो ईएमएफ तो कॉइल चाहे क्लोज हो, चाहे सर्किट ओपन हो, चाहे सर्किट क्लोज हो, ईएमएफ तो इंड्यूस हो जाता है। बट करंट फ्लो करने के लिए सर्किट क्या होना चाहिए? क्लोज। तो अगर करंट इंड्यूस होना है तो जो कंडक्टर है वो एक क्लोज्ड कॉइल फॉर्म करके रखे, मतलब सर्किट उसका क्लोज हो, तभी ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद उसमें करंट इंड्यूस्ड होगा। अन्यथा करंट इंड्यूस नहीं होगा, केवल ईएमएफ ही इंड्यूस होकर रह जाएगा, करंट नहीं फॉर्म होगा। नहीं समझे? ध्यान से सुनो। यहां पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से सुनना बेटा, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये एक हमने कंडक्टर ले लिया, ये हमने क्या ले लिया? कंडक्टर। और इस कंडक्टर को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर को पास करके निकलेंगी नॉर्मली। कैसे पास करके निकलेंगी? नॉर्मली पास करके निकलेंगी, परपेंडिकुलरली निकलेंगी ना। अच्छा, तो क्या ये क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या कहलाता है? अब हम कंडक्टर को मूव करते हैं। क्या कर रहे हैं? कंडक्टर को मूव कर रहे हैं। तो कंडक्टर को मूव करने से क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में बार बार क्या हो रहा है? चेंज। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इसमें सबसे पहले क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। और आपको दिख रहा होगा, आपको ये दिख रहा होगा कि ये कोई आपका क्लोज सर्किट नहीं बना है,
कोई क्लोज सर्किट बनाया है? नहीं बनाया। क्लोज सर्किट अगर नहीं बनाया तो क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा? नहीं। क्लोज सर्किट के लिए ऐसे सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, इसका पूरा क्या होना चाहिए? तो इसमें क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। और ईएमएफ जब इंड्यूस होगा तो वो क्या फ्लो कराएगा? चार्जेस। क्या फ्लो कराएगा? और वो चार्जेस जब पूरे सर्किट में फ्लो करेंगे तभी क्या होगा? तभी हम कहते हैं ना करंट आया। क्या आया? करंट। नहीं समझे? मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग करंट बिना बैटरी के प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? जिसमें हम मैग्नेटिक फ्लक्स को जितना चेंज करते हैं, जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जो कॉइल के साथ लिंक्ड है वो कंडक्टर क्या करेगा? ईएमएफ उसके अंदर इंड्यूस्ड होगा, और उसके साथ साथ करंट भी उसके अंदर इंड्यूस होगा जब कॉइल क्या होगी? क्लोज्ड। अच्छा ये बताओ, अगर कॉइल ओपन है तो क्या करंट दौड़ेगा? बताओ, तुम खुद ही बताओ। ये एक कॉइल है, ये ओपन है, बताओ इसमें करंट रन करेगा? नहीं रन करेगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं। जहां सर्किट कंप्लीट होता है वहीं तो करंट रन करता है। तो सर्किट कंप्लीट होना चाहिए तभी करंट भी इंड्यूस्ड होता है, नहीं तो क्या इंड्यूस्ड होगा? अगर इसको कंप्लीट कर दो, अब करंट भी इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ भी इंड्यूस्ड होगा। whenever there is a change in a magnetic flux, अगर linked with a coil, if linked with a conductor, जो कंडक्टर के साथ जो फ्लक्स में चेंज होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या इंड्यूस्ड हो रहा है? ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कंडक्टर में। ये पहला लॉ है इसका, फैराडे का। तो पहला लॉ क्या है? सभी बच्चे बोले। whenever there is a change in magnetic flux linked with a conductor, linked with a coil, an EMF is induced. An EMF is induced if the conductor forms a closed loop and induced current is also flows through it. ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर क्लोज सर्किट है तो उसमें करंट भी इंड्यूस हो जाएगा, अगर क्लोज सर्किट नहीं है तो उसमें केवल और केवल ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और क्यों होगा? ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार चेंज करोगे तो करंट क्या होगा? इंड्यूस। ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस। तो ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है? क्या ये बात क्लियर हो गई? फर्स्ट पॉइंट। चलिए, तो पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू, पहला पॉइंट क्लियर हो गया है, ठीक है? जिन बच्चों ने कल वाला लेक्चर नहीं पढ़ा, जाके पहले उसको पढ़ लेना, उसके बाद फिर ये समझ में आएगा, क्योंकि कल मैंने बेसिक एकदम पढ़ाया था। तो जो कल आए थे उनको क्लियर हो रहा होगा, जो नहीं आए तो उनको हो सकता है बाउंस जा रहा हो। समझ रहे हो? चलो चलो देखो, whenever there is a relative motion, कौन सा मोशन? relative motion. Whenever there is a relative motion between a coil and magnet comma EMF is induced in the coil. EMF is induced in the coil. क्या इंड्यूस्ड होगा बेटा? EMF इंड्यूस्ड होगा, ठीक है? If it is closed circuit, if it is closed circuit, अगर वो सर्किट कैसा हुआ? क्लोज्ड हुआ। an induced current flows through it. an induced current flows through it. उसमें क्या फ्लो करेगा बेटा? करंट। इंड्यूस करंट फ्लो करने लगेगा। समझे या नहीं? क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? क्यों भैया? तो वही बात लिखी है जो मैंने ऊपर बात लिखी है।
अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उसकी वजह से कंडक्टर में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। वही चीज नीचे भी लिखा है, अगर कॉइल और मैग्नेट के बीच में, वहां मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। अब यहाँ कोई एक कॉइल है और एक मैग्नेट है, और इस मैग्नेट को इस कॉइल में हम लोग कॉइल के आसपास लेके जा रहे हैं और लेके हटा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बार बार मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड इससे पार करके जाएगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। हटा लेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स हट जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ी, घटा बढ़ा, घटा बढ़ा, घटा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से क्या होगा, कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्या इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ। और साथ ही साथ अगर सर्किट क्लोज हुआ तो क्या होगा, करंट भी इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड। बात समझ में आई है नहीं? तो अभी बेटा फैराडे लॉ में हमने क्या लिखा था कि अगर किसी मैग्नेट को कॉइल के आसपास लेकर जाते हो, लेकर आते हो, तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है और करंट इंड्यूस होता है बिना बैटरी के, तो बल्ब जल जाना चाहिए। तो चलिए, तो हम लोग मैग्नेट ले लेते हैं। आप देख सकते हो ये मैग्नेट है, ये कौन सा पोल है, नॉर्थ, ये कौन सा पोल है, साउथ। देखो निडल क्या कर रही, डिफ्लेक्ट कर रही ना, कर रही ना डिफ्लेक्ट। अब चलो एक कॉइल ले लेते हैं, ये कॉइल है, ठीक है। तो ये मैग्नेट है, मैग्नेट को जैसे ही देखो पास में ले गए, बल्ब जला, बंद हो गया। तो इस तरह से मैग्नेट का मोशन करा रहे हो, देखो बल्ब जल रहा है, देखो बल्ब जल रहा है। और मैग्नेट को हटा दिया, या मैग्नेट को ले जाके इसके अंदर रोक भी दो, तब भी बल्ब नहीं जलेगा। मतलब मैग्नेट का लगातार मोशन कराना पड़ेगा, तभी करंट इंड्यूस्ड होगा। अगर मैग्नेट तुम ले जाके छोड़ दिए तो नहीं, मैग्नेट का रिलेटिव मोशन होना चाहिए। रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन होगा, तभी क्या होगा, तभी करंट प्रोड्यूस होगा। और यही चीज साफ साफ देखो यहां लिखी है, whenever there is a relative motion between a coil and magnet। तो कॉइल और मैग्नेट के बीच में जब रिलेटिव मोशन होगा तभी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये मैग्नेट है, तुम इसके पास ले जाते ही देखो करंट इंड्यूस हुआ, लेकिन रोक दोगे तो करंट नहीं इंड्यूस होगा, करंट रुक जाएगा। तो जितनी धीरे धीरे करोगे तो थोड़ा करंट इंड्यूस्ड होगा, और तेजी से तो देखो बल्ब देखो कहां तक ग्लो हो रहा है, तेज, देखा कि नहीं देखा? तो ये देखो, अगर तुम मैग्नेट के पास इस कॉइल को भी ले जाते हो तब भी बल्ब ग्लो करेगा। तो चाहे मैग्नेट को तुम मूव करो, चाहे तुम कॉइल को मूव करो, तो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा ड्यू टू रिलेटिव मोशन, उतना ज्यादा करंट इंड्यूस्ड होगा। बात समझ में आई? तो देखो अब जैसे कि हमने एक बैटरी ले ली, देखो दो कॉइल ले लेते हैं ना। अब देखो इसमें बैटरी लगी है, बैटरी लगी है ना, इसमें करंट है, इसमें बैटरी लगी है नहीं। अगर इसमें करंट होगा तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। देखो देखो ये सारे अंदर के कंपास क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं ना। देखो व्हाइट वाला इधर है, रेड वाला उधर है, देखो इधर ले जा रहे कंपास, देखो अंदर वाले मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब इसके इर्द गिर्द क्या बन रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड इससे पार होगी, इसके पास गई मैग्नेटिक फील्ड, तो तुम्हें क्या लग रहा है, फ्लक्स जनरेट हुआ? अब फ्लक्स जनरेट तो हुआ, लेकिन फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या, नहीं। फ्लक्स को चेंज करते हैं, तो जैसे ही फ्लक्स में चेंज होगा वैसे ही ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। तो देखो देखो फिर से क्या हो रहा है, ईएमएफ क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड, और करंट भी क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड, और बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है। अब अगर एक काम करें, बल्ब की मात्रा कम कर दें, देखो बल्ब भी धीरे धीरे ग्लो कर रहा, देख रहे हो। बल्ब हम -10 वोल्ट कर दें, उल्टा करंट फेंकें तो उल्टा चलेगा। तो ये बैटरी वोल्टेज बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। बात समझ में आ गई है नहीं? अब देखो जनरेटर है, अब इसी तरह जनरेटर बनेगा। जैसे देखो पानी खोलेंगे तो तेजी से मैग्नेट घूमेगा, और मैग्नेट घूमेगा तो इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स बार, भाई ये बताओ, ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल के जा रही होंगी, तो इससे पार होके जा रही, तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चेंज हो रहा है, नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए मैग्नेट को घुमाना पड़ेगा,
चलो मैग्नेट को घुमाते हैं। देखो अब मैग्नेट घूम रहा है, मैग्नेट घूम रहा है ना। अब मैग्नेट घूमने की वजह से फ्लक्स में क्या हो रहा है, देखो चेंज, लगातार मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, तो फ्लक्स में चेंज होगा तो बार बार देखो बल्ब जलता रहेगा। समझ में आई बात। और पहले के जमाने में पता है बिजली बहुत महंगी थी, पूछो क्यों, क्योंकि सब केमिकल से बनती थी। लेकिन फैराडे ने ऐसा ला दिया कि केवल चेंज करने की वजह से, फ्लक्स में चेंज करोगे करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, बिना बैटरी के देखो बल्ब जल रहा है लगातार। बात समझ में आई है नहीं आई। पानी खोल दे, देखो थोड़ा पानी खोलते हैं तो देखो 22.9 आरपीएम, देखो बल्ब धीरे धीरे जल रहा। थोड़ा और खोलते हैं, देखो आरपीएम बढ़ा, बल्ब तेज जलने लगा। थोड़ा और ओपन कर दो, देखो और तेजी, बल्ब और तेज जलने लगा। तो जैसे जैसे फ्लक्स में चेंज होता रहेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स, हाँ बना सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे करंट इंड्यूस्ड होगा। बात समझ में आ गई या नहीं आई। क्या ये बात क्लियर हो गई आप सभी लोगों को। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फैराडे का फर्स्ट नियम है पहला, क्या है, when there is a change in magnetic flux linked with a coil of a conductor and EMF is induced in the conductor, क्या होगा, EMF induced होगा। अगर वो कॉइल क्लोज है तो उसमें करंट भी क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। बोलो समझ में आ गया या नहीं, क्लियर हो गया। और अगर किसी मैग्नेट का कॉइल के साथ रिलेटिव मोशन होता है तब भी वहां क्या होता है, करंट और ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो बात समझ में आ गई। अच्छा एक चीज बेटा सुनो ध्यान से, अच्छा ये बताओ ये ईएमएफ कब तक इंड्यूस होता रहेगा, कॉइल में कब तक प्रेजेंट रहेगा, जब तक मोशन होता रहेगा। मोशन रुका, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा फिर, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ और करंट भी इंड्यूस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया। मैग्नेट को रोक दो, मैग्नेट को रोक दो, एक काम करो, ये मैग्नेट को हम रोक देते हैं, देखो करंट बनना बंद, बल्ब ग्लो करना बंद। तो जब तक ये करंट मोशन में रहेगा, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तभी तक ये करंट प्रोड्यूस करेगा, और जैसे ही तुम इसका मोशन बंद करोगे करंट प्रोड्यूस होना बंद। तो मतलब ये असर कब तक रहेगा, जब तक रिलेटिव मोशन चल रहा है। अगर रिलेटिव मोशन बंद हुआ तो इसकी कहानी भी क्या हो जाएगी, खत्म। बात समझ में आई। तो इसी पॉइंट को सभी बच्चे एक बार नोट कर लीजिए। एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ and the induced EMF lasts and the induced EMF lasts as long as change in flux taking place, चेंज इन फ्लक्स टेकिंग प्लेस। मतलब जब तक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा तभी तक केवल ईएमएफ इंड्यूस होगा, जैसे ही फ्लक्स चेंज होना बंद होगा ईएमएफ इंड्यूस होना भी। बोलो कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई, फैराडे का फर्स्ट लॉ कितने बच्चों को क्लियर हो गया, आ गया। चलो बहुत बढ़िया, सेकेंड लॉ पे आते हैं, ठीक है, इसको हटा दिया जाए। चलो नेक्स्ट लिखिए, सेकेंड लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा इसका आंसर आप लोग दो, देखते हैं कितना आया। ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा मैग्नीट्यूड में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ is directly proportional to, बताओ इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब करंट कितना बनेगा ये किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। वेरी गुड, जितना ज्यादा चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, मतलब ईएमएफ का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा जितना रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। क्या होगा,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं? मतलब जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और यही चीज मैंने आपको अभी दिखाई थी यहां पे, है ना? ये पॉइंट थोड़ा क्लियर कर लो। ये है, अभी देखो फ्लक्स थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा तो ईएमएफ भी धीरे थोड़ा थोड़ा इंड्यूस हो रहा। फ्लक्स और तेज फ्लक्स और तेज चेंज होने लगा, मैग्नेटिक फ्लक्स तेज चेंज होने लगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी का मैग्नीट्यूड भी तेज हो गया। फ्लक्स और तेज हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ और तेज हो गया। तो मैग्नीट्यूड इंड्यूस्ड ईएमएफ का उतना ही ज्यादा होगा जितना चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम लोग किस सिंबल से रिप्रेजेंटेट करते हैं? ऐसे। समझ में आई बात? ई, टेढ़ा ई, टेढ़ू ई। समझ में आई बात है नहीं? बोलो। तो मैंने क्या कहा, ईएमएफ क्या होता है? Induced EMF is directly proportional to the rate of change in magnetic flux, delta phi upon delta t। यही कहोगे ना आप? मैग्नेट रेट का मतलब क्या होता है पर यूनिट टाइम में, है ना? तो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, देखो साफ साफ इसकी बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये तो एवरेज की कंडीशन हो गई। लेकिन अगर तुम्हें कहे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बताओ, क्या कहे? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बताओ तो क्या होगा? डी फाई बी अपॉन डी टी। डी फाई बी क्यों लिखा पता चल गया ना? स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर हो तो तब की कहानी होगी। बात समझ में आई? यहां पे एक नेगेटिव साइन भी लगेगा, लेकिन वो भी हम जब लेंज लॉ आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि नेगेटिव साइन क्यों लगेगा। ठीक है, अभी बस इतना जान लो कि ईएमएफ का मैग्नीट्यूड उतना ही इंड्यूस होगा जितना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। क्या आप सभी बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं? क्लियर हो गया है? अब अगर मैं कहूं एवरेज करंट कितना निकलेगा, क्या बोलूं मैं? एवरेज करंट। तो ये बताओ करंट का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज क्या होगा? ई एवरेज। ये वोल्टेज ही तो है ईएमएफ एक तरीके का। अपॉन रेजिस्टेंस आर ले लो। क्या ले लो? आर क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस, एक प्रकार का रेजिस्टेंस लग रहा होगा। बताओ एवरेज ईएमएफ क्या था? डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी और इनटू में 1/r। ये मॉड क्यों लगाया? क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। इसकी बात मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड के लिए क्या लगाते हैं? मॉड। बोलो समझ में आ गया या नहीं? क्लियर हो गया या नहीं हो गया? तो ये क्या निकल आया? एवरेज करंट। तो एवरेज करंट कितना प्रोड्यूस होगा अगर तुम रिलेटिव मोशन करते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हो, तो ईएमएफ क्या हो जाता है बेटा? इंड्यूस्ड। ईएमएफ क्या होता है? इंड्यूस्ड। तो जितना ज्यादा तुम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाओगे उतना ज्यादा ईएमएफ क्या होगा? क्या होगा? इंड्यूस्ड होगा। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ये सेकंड लॉ है। तो सेकंड लॉ क्या कहता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? बहुत बढ़िया। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ये फैराडेज सेकंड लॉ है। ठीक है, क्या है ये? फैराडेज सेकंड लॉ। ये सेकंड लॉ है, पिछला वाला फर्स्ट लॉ था, और आपसे पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, अगर इसी में कहें इंस्टेंटेनियस करंट बताओ कितना प्रोड्यूस हो रहा है फ्लक्स को चेंज करने की वजह से, तो एवरेज है। तो इंस्टेंटेनियस में क्या होगा? बोलो। ई इंस्टेंटेनियस रखोगे अपॉन आर, यानी डी फाई अपॉन डी टी इंटू वन अपॉन आर। बोलो समझ में आ गया या नहीं? क्लियर हो गया? आज हमने जापानीज में नाम लिखना सीखा अपना।
ये मेरा नाम है, सही में नाम है। ये 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 ऐसे, ये नाम है मेरा जापानीज में, केवल अपना। सोच रहे हैं सीख लें ABCD। ये आ गया या नहीं आ गया सभी बच्चों को? फैराडे सेकंड लॉ क्लियर है? अब कौन कौन बता सकता है फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या होता है? Whenever there is a change in magnetic flux linked with a coil, an EMF is induced if the circuit will be closed, अगर सर्किट क्लोज होगा, an induced current flows through it, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, whenever there is a relative motion between a magnet and a coil, मैग्नेट और कॉइल के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होगा, आपस में एक दूसरे के से क्या है, रिलेटिव मोशन में है, तब भी क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और उसमें क्या इंड्यूस्ड होगा, EMF। और अगर सर्किट क्लोज हुआ तो करंट भी फ्लो करेगा। बात समझ में आई? और क्या फैराडे का सेकंड लॉ क्या है? The magnitude of an induced EMF is directly proportional to the rate of change in magnetic flux। मतलब EMF उतना ही इंड्यूस्ड होगा जितना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल लिखिए, लिखिए बेटा न्यूमेरिकल। इफ द phi b is equal to 5t square plus 4t plus 1, find the induced EMF, find induced EMF through the coil, through the coil at 1 second। कितने सेकंड में बेटा? जब टाइम कितना हो, टाइम कितना हो, 1 सेकेंड। टाइम 1 सेकेंड होगा तो आपका EMF इंड्यूस कितना होगा, अगर फ्लक्स में इस तरह से इतना चेंज हो रहा हो तो बोलो। आपने पढ़ा था ना, E इज इक्वल टू डी फाई बी अपॉन dt, याद आया या नहीं आया? याद आया फॉर्मूला? अब चलो इसका फाई बी का क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन क्या कर दोगे बेटा? अब बताओ 5b का डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, बोलो। 5 का 5 हो जाएगा, t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t मल्टीप्लाई, प्लस 4t का t का 1 हो जाएगा, क्या बचेगा 4, और 1 का क्या हो जाएगा 0, है ना? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा, 5 2 जा 10t प्लस 4, बताओ क्या आया? इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आया, 10t प्लस 4। अभी नहीं आया इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब टाइम कितना रखेंगे, 1 सेकेंड। कितने सेकेंड पे निकालना है, तो 10 इंटू 1 प्लस 4 यानी कितना आया 14 वोल्ट। ये आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। बोलो समझ में आया या नहीं आया? आ गया? क्लियर? नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं पहले। एक कॉइल है प्लेस्ड विद इट प्लेन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कहां रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है 0.5 टेस्ला। इफ सडनली, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि कॉइल की रेडियस अचानक से घटना चालू हो गई, और कितनी रेट से 0.1 mm पर सेकेंड घट रही, अचानक से। इतनी कॉइल थी, अचानक से वो कम छोटी होने लगी, और हर सेकंड में 0.1 mm घट रही थी, उसका रेडियस क्या होने लगा, घटने लगा। तो जब आपको पता है एरिया घटने लगता है,
तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कि नहीं होगा? एरिया चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और रेडियस कहां तक पहुंची? 0.5 सेंटीमीटर। और पहले कितनी थी वो हमें नहीं पता, ओरिजिनल में उसकी रेडियस कितनी थी वो नहीं पता, घटने के बाद कितनी हो गई? 0.5 सेंटीमीटर। नहीं समझे? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ध्यान से सुनना, और सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर रखा है, सरफेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है, देखो 90 डिग्री पर। इसकी रेडियस पहले कितनी थी? कैपिटल आर मान लेते हैं क्योंकि नहीं पता। अचानक से इसकी रेडियस घटने लगी, मतलब इसका एरिया क्या हो गया? छोटा। अचानक से इस समय इसकी जो रेडियस है वो है 0.5 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये रेडियस अचानक से क्या हो गई? घटने लगी। तो एरिया जब चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा या नहीं होगा? पहले फ्लक्स 2 था, अचानक से फ्लक्स देखो 0 हो गया। अब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास कर रही है? नहीं। अभी इसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है? 2। तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ? 2। जब छोटा हो गया तो एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है? नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया 0। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ या नहीं हुआ? तो उस थोड़े से टाइम के लिए यहां पे क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। और जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इसमें क्या इंड्यूस्ड होगा बेटा? क्या इंड्यूस्ड होगा? करंट। क्या इंड्यूस होगा? और मैग्नेटिक फील्ड बोली गई है कितना है? 0.5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितनी बोली गई है? 0.5 टेस्ला। अच्छा सभी बच्चे बताओ, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर होगा या नहीं? और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, थीटा कितना बनेगा? अब बताओ, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है नहीं होता? और थीटा की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो क्या बचा? फाई बी इज इक्वल टू बी ए। क्या बचा बेटा? फाई इज इक्वल टू बी ए। अच्छा, जब इसका रेडियस कैपिटल आर था, मतलब पहले जब ओरिजिनल था, तब एरिया कितना था? पाई आर स्क्वायर। तो उस समय फ्लक्स इतना था स्टार्टिंग में, उस समय फ्लक्स कितना था? बी पाई आर स्क्वायर, जब ये स्टार्टिंग में। और अचानक से ये क्या होने लगा? रेडियस घटने लगी, यानी डी आर बाई डी टी इतने रेट से 0.1 mm, mm का यानी 10⁻³ मीटर, बोलो सही है, पर सेकेंड। इतने रेट से अचानक से क्या होने लगा? रेडियस घटने लगी। अचानक से कॉइल की रेडियस इतने रेट से डी आर बाई डी टी यानी आर रेडियस डी टी टाइम में घटने लगी 1 सेकेंड में, पर सेकेंड 0.1 mm क्या होने लगी? रेडियस क्या होने लगी? घटने लगी। अब रेडियस जैसे जैसे घटेगी क्या होगा? क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। तो एक काम करते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? डी फाई अपॉन डी टी, यही होता है कि नहीं होता? फाई की वैल्यू कितनी निकली है? बी पाई आर स्क्वायर डी बाई डी टी, बोलो सही है। मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो। पाई भी कांस्टेंट है, बाहर ले लो। डी आर स्क्वायर बाई डी टी, बोलो सही है। सही है कि नहीं? हमें किसकी वैल्यू दे रखी? डी आर बाई डी टी की। एक काम करो, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2r, बी पाई 2r, और ये क्या बचेगा? डी आर बाई डी टी। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2r, और बचेगा क्या? डी आर बाई डी टी। अब बताओ कि डी आर बाई डी टी हमें दिया गया है कि नहीं दिया गया? मतलब इतने रेट से क्या हो रहा है? रेडियस उसकी घट रही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रख दो यहां पे, क्या आएगी बताओ, बोलो। बी पाई 2r इंटू वैल्यू कितनी है? 0.1 इंटू 10⁻³ सही है नहीं सही? समझ में आया? अब सारी वैल्यू पुट कर दो। मैग्नेटिक फील्ड 0.5, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 2, रेडियस कितनी है? 2r है ना, रेडियस कितनी है? हो गई बाद में कितनी रेडियस हो गई छोटी होके? मतलब ये स्मॉल आर छोटी हो गई, तो ये 2r जो है छोटी वाली रेडियस है, बाद में चेंज होके कितनी हो गई?
0.5 सेंटीमीटर, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं मीटर में, 0.5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 0.1 इंटू 10⁻³ इस पूरे को सॉल्व कर लो, आपका क्या निकल आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। बोलो समझ में आ गया। एरिया क्या रखा, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r dr/dt, ठीक, dr/dt की वैल्यू रखा, रेडियस लास्ट में चेंज होके कितनी हो गई, 0.5 सेंटीमीटर, सारी वैल्यूज को पुट कर दो, ईएमएफ निकल आएगा। बोलो समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हो गया। तो अगर एरिया चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा, यानी ईएमएफ इंड्यूस होगा। बात समझ में आ गई है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग।